तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो बार मैग्नेट होता है उसके एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। ये हमने जूम पे आपसे डिस्कस कर दिया है ये सारा, और ये भी जूम पे डिस्कस कर दिया है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। क्योंकि हमने बोला था आपसे कि जो बार मैग्नेट होता है, जैसे इस तरह से बार मैग्नेट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। इन साइड में साउथ से नॉर्थ होता है, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ होता है। हमने बताया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है आउटसाइड में, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, कभी सभी लाइन्स यहाँ पे आकर के मिलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती, इस पॉइंट पे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इन साइड में जो मैग्नेट होता है, इसके इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है, लेकिन आउटसाइड में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम होती है। सिमिलरली ऐसा ही केस सोलेनॉइड में भी होता है। सोलेनॉइड में हमने आपको बताया था कि जब इस तरह से सोलेनॉइड होता है और इसमें जब करंट फ्लो करता है तो इन साइड में यहाँ पे एक हाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और जो आउटसाइड होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग जीरो के बराबर होती है, मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह ही है, ठीक है, इक्विवेलेंट है। A comparison between these two figures show that a solenoid behaves like a bar magnet. The polarity of any face of the solenoid can be determined by applying the clock rule. If while looking at the face of the coil, the current around it in a clockwise sense, that face has the north polarity. If on the other hand the current flows in the clockwise sense, the face has the south. अच्छा, एक बात हमने बताया था आपको जूम पे भी कि देखो ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होता है ये एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये बस नाम दे दिया गया है नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्योंकि एक्चुअली जो फ्री बार मैग्नेट होता है जब उसको सस्पेंड करवाते हो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, इसलिए नॉर्थ पोल साउथ पोल हम उसको बोलते हैं। अदरवाइज इसका ये कोई ये नहीं है कि हाँ नॉर्थ पोल ही बोलेंगे, इसको साउथ पोल ही बोलेंगे। एक्चुअली जो करंट फ्लो करता है, जो बार मैग्नेट होता है, इसमें भी एक करंट फ्लो करता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी क्यों होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें भी एक इस तरह से करंट फ्लो करता है जैसे सोलेनॉइड में करता है फ्लो, ठीक है। इस तरह से करंट फ्लो करता है, यहाँ पे ऐसे बना ले तो करंट ऐसे कि ऐसे आ। तो एक्चुअली में जब आप एक तरफ से देखते हैं इसमें, तो करंट अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसको अगर इधर से फिर देखेंगे तो इस साइड को अगर इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो एक को अगर साउथ बोलते हैं तो दूसरे को हम नॉर्थ बोल देते हैं यहाँ पे। तो वही बोला है कि बाई अप्लाइंग द क्लॉक रूल इफ द लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल द करंट अराउंड इट इन अ क्लॉकवाइज सेंस दैट फेस हैज़ नॉर्थ पोलरिटी। जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है उसको हम नॉर्थ पोलरिटी लेते हैं। एंड इफ़ ऑन द अदर हैंड करंट फ्लोज इन द क्लॉकवाइज सेंस इट हैज़ साउथ पोलरिटी। अगर तो देखो, जैसे अगर इस बार मैग्नेट को आप इधर से देख रहे हो तो अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये हो गया नॉर्थ, हो गया इधर, इस साइड क्या हो गया नॉर्थ। अब इसको इधर से देखोगे तो फिर इसमें तो साउथ दिखेगा आपको, ठीक है। अगर उलट के देखोगे, किसी एक पेज ले लो और एक तरफ नॉर्थ बना लो, मतलब कि करंट का डायरेक्शन सेम दिखाइए दोनों में, तो एक तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरी तरफ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज होगा। तो इसी तरह से एक तरफ से देखोगे तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्थ लेते हो तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा, साउथ हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को हम बोल रहे हैं कि साउथ लेते हैं। तो इस तरह से ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है यह करंट के फ्लो के कारण ही होता है, ठीक है। नाउ अब जो है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क कितना लगता है बार मैग्नेट पे अगर बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है। जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक बार मैग्नेट हमने यहाँ पे रख दिया। जब बार मैग्नेट रख दिया तो इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लेते हैं, और साउथ पोल नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ हम लेते हैं, और जो पोल स्ट्रेंथ लेते हैं साउथ का माइनस में लेते हैं और नॉर्थ का प्लस में लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है उसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, साउथ पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पे कितना है, ये 2a है, ठीक है। तो हमने इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी इसी तरह से पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल होता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और सेम केस यहाँ पे है। यहाँ पे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक डायपोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंसीडर ए बार मैग्नेट SN, ठीक है, SA है NA है, consisting of two equal and opposite pole S and N, each of a strength QM
and separated by a distance of 2a placed in a uniform magnetic field B, the magnetic moment M makes an angle theta with B. Two equal and opposite forces, each equal to QMB, act on the pole as shown in figure. These two forces constitute a couple. The moment of couple is torque. Moment of couple को क्या बोलते हैं? टॉर्क. एंड टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल. सो दिस इज QMB इनटू NC. व्हाट इज NC? NC हो गया तुम्हारा ये डिस्टेंस. ये दोनों फोर्स है उसके बीच का परपेंडिकुलर फोर्स डिस्टेंस. एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. एंड दिस इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ थीटा. सो QMB 2a इंटू साइन थीटा. ठीक है, QMB इंटू 2a साइन थीटा हो गया. सो दिस इज इक्वल टू 2AQ इंटू M. दिस इज नोन एज ए मैग्नेटिक मोमेंट. सो दिस इज नोन एज ए M. सो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया M क्रॉस B. टॉर्क कितना हो गया आपका? M क्रॉस B हो गया टॉर्क इज इक्वल टू. सो टॉर्क इज इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे M क्रॉस B हो गया, वेयर M इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है और B होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. लेट थीटा इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1. तो टॉर्क जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर हो गया. तो यहाँ से डिफाइन हो गया कि अगर एंगल मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ अगर 1 होता है, यूनिटी होता है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है टॉर्क के बराबर होता है. तो ये डेफिनेशन यहाँ पे निकल गया. नाउ अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक बार है, कोई बार है जिसका डायपोल मोमेंट अगर M है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? तो टॉर्क तो अभी हमने देखा कि टॉर्क इक्वल टू टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है? MB साइन थीटा. ठीक है. अगर कहीं पे मान लिया जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक बार मैग्नेट है, अगर हम बार मैग्नेट को ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पकड़ करके घुमाना पड़ेगा. ओरिएंटेशन अगर चेंज करना चाहते हैं, इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो पकड़ करके घुमाना पड़ेगा ना, वर्क डन लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो वही लिख रहा है कि अगर इस टाइम पे अपना एक टॉर्क लग रहा होगा. ठीक है. तो टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल वर्क हैज़ टू बी डन. आपको वर्क डन करना पड़ेगा. एंड इट इज़ दिस वर्क दैट बिकम्स द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी UB. और यही वर्क डन होता है जो आप वर्क डन करते हैं उस पर, यही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसको UB नाम दिया गया है. वी कैन टेक UB इक्वल टू 0. UB कितना हो गया? 0. फॉर एनी आर्बिट्री ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल UB इक्वल टू 0 हो गया व्हेन थीटा इक्वल टू π/2. दैट इज़ व्हेन M एंड B आर एट राइट एंगल. ठीक है. जब M एंड B राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है, M एंड B राइट एंगल जब हो जाएगा तो मान लिया जाए उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है. अजम्पशन मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उस टाइम पे कितनी है? 0 है. If dW be the amount of work done in rotating the dipole through an angle d theta, then dW is equal to torque into d theta. So torque is equal to MB sin theta into d theta. If the dipole is rotated from π/2 to theta, then π/2 से देखो थीटा तक घुमा दिया, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया. सो UB is equal to हो गया माइनस MB cos ऑफ थीटा. एंड माइनस MB cos थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं माइनस M डॉट B, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो मतलब मैग्नीट्यूड, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, M और B वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में कॉस थीटा है, इसको हम M डॉट B में हम लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू माइनस M डॉट B. नाउ नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ.